साथियों, आज हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे कि जल्दी से जल्दी वर्गमूल हम किस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। आइए वर्गमूल निकालना देखते हैं। ये हमने वैल्यू ले रखी है 4761। हमें इसका वर्गमूल निकालना। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो हम क्या करते हैं, मैंने कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ स्क्वायर लिख रखे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरीक़ा से मैंने कुछ 20 तरह के स्क्वायर लिख रखे हैं और इनको इसलिए लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। लगभग मेरा कहना यह है कि आपको 20 तक स्क्वायर याद हों तो भली बात ये वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। आइए देखते हैं 4761। ये इसका हमें किस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि पीछे से दो का पेयर बनाते हैं। पीछे से जब 2 का पेयर बनाते हैं तो इसका इकाई का अंक देखते हैं। इसके इकाई के स्थान पर 1 है तो हम देखते हैं कि 1 किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 1 आता है। यदि मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आएगा और किस संख्या का स्क्वायर करें ताकि 1 आएगा। यदि मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो अंतिम अंक 1 दे रखा है। तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर आगे 2 संख्याएं बची हुई हैं। 2 संख्या बची हुई तो इनको क्या करते हैं कि इस संख्या को देखते हैं कि किस संख्या का वर्गमूल है या किन किन संख्याओं के बीच आ रही है। आइए देखते हैं। यदि मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49, 47 से ज़्यादा हो जाता है और मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 कम होता है। ये 6 का स्क्वायर करने पर और 7 के स्क्वायर करने पर उन संख्याओं के बीच में आता है तो हम कम वाले वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। जैसे हमने 6 का स्क्वायर लिया तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे 6। क्लियर हुआ? 6 ले लेंगे तो या तो अब इन दोनों वैल्यूओं को लिख लेते हैं। 61 हो गया, ये 69। इसका मतलब हो गया या तो मान हमारा 61 आएगा या फिर मान आएगा हमारा 69। इन दोनों में से कैसे क्लियर करना है कि हमारा आंसर 61 है, इसका वर्गमूल 61 है या 69 है। आइए देखते हैं। ये वैल्यू दे रखी है 6, जो हमने सबसे कम वैल्यू मानी थी, तो ये 6 है। हम इसमें ऐड करने के बाद 1 ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 में 1 ऐड करने के बाद 7 हो गया, 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 42। कितना हो गया? 42। ये वैल्यू 42 हो गई। अब देखते हैं जो रूट के अंदर वैल्यू है, यदि रूट के अंदर वैल्यू जो हमारे ये मान आया है, इस वाली वैल्यू से ये वाला मान जो रूट के अंदर है ये ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, अधिक होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से अधिक वाला मान ले लेते हैं। आइए देखते हैं। 6 तो था ही हमारा और हमने यदि ये रूट वाला मान इस वाले मान से अधिक है तो हम क्या ले लेंगे? 9। क्लियर हुआ? यही तुम्हारा इसका वर्गमूल है। आइए और देख लेते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं 54, 76। मैंने कोई वैल्यू ले ली, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इसी तरीक़ा से देखते हैं, पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं और पीछे से इकाई के स्थान पर देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें इकाई के स्थान पर 6 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, किस संख्या का स्क्वायर करें कि अंतिम अंक 6 हो। यदि मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो अंतिम अंक 6 होगा और मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो अंतिम अंक 6 होगा। इसका मतलब वैल्यू या तो 4 होगी या फिर वैल्यू 6 होगी। इतना क्लियर हुआ। फिर इन दोनों संख्याओं को रहने देते हैं, आगे वाली वैल्यू ले लेते हैं 54 देखते हैं जो 54 दे रखा है किन संख्याओं के बीच पड़ रहा। ये 49 और 64 के बीच में आएगा। इसका मतलब 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 हो गया और 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64 हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो मैंने बताया था कम वाला लेना है तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 ले लूँगा मैं। क्लियर हुआ। फिर मुझे क्या करना है, 7 के साथ या तो 4 आएगा और या 7 के साथ फिर 6 आएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या करते हैं हम, जो ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू 7 जो दे रखा है, जो हमने कम वाली वैल्यू ली थी, इसमें ऐड करने के बाद 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 7 की जगह मैंने 8 कर लिया, इससे 1 फालतू और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 56। कितना हो गया? 56। अब ये वैल्यू देखते हैं, जो ये वैल्यू आई है 56,
जो रूट के अंदर हमारी वैल्यू है उससे कम है या ज़्यादा है। इसका मतलब रूट वाली वैल्यू कम है इस वाले से। जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, कम वाली वैल्यू ले लेते हैं। इस वाले में से और इस वाले में से कम वाली वैल्यू ले लेते हैं। इन दोनों में कौन सी वैल्यू कम है, 4 ले ली। इसके साथ हमने ये 7 दिया था, ये हमने 7 ले लिया। इसका मतलब 74 हमारा वर्गमूल निकल गया। इतना क्लियर हुआ। आते हैं और देख लेते हैं, कुछ वर्गमूल दे रखे हैं। 2025 का हम वर्गमूल निकालते हैं। अब फिर इसमें पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं और लास्ट में अंतिम अंक कितना दे रखा है, 5। हम देखते हैं किसी संख्या का स्क्वायर करें कि 5 हो जाए। इस 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो अंतिम अंक क्या हुआ इसका, 5। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इसका अंतिम अंक 5 आएगा। क्लियर हो गया। फिर वैल्यू बची है 20 को हम देखते हैं किस संख्याओं के बीचों बीच आ रहा है। 4 का स्क्वायर करेंगे 64 16 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसका मतलब ज़्यादा हो गया तो हम कम वाली वैल्यू ले लेंगे। इस 4 को ले लेंगे। इसके साथ हमें क्लियर हो गया कि 5 है और तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको 45 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। आइए और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। 4200 मैंने 25 ले लिया है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो फिर 5 आएगा, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इसके 2 2 के पेड़ बनाना है और लास्ट का अंतिम अंक देखना है। किस संख्या का स्क्वायर करने के बाद अंतिम अंक 5 हो। हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक हमारा 5 हो जाता है। और 42 हमने वैल्यू ले रखी है, वैल्यू लेनी है। और हमें क्या करना है, 42 देखते हैं किस संख्या का स्क्वायर करने पर 2 संख्याओं के स्क्वायर में किन के बीच आएगी। 42 जो आएगा, यदि 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 हो जाएगा। इसका मतलब 42 कम रह गया 49 से। तो हमें कम वैल्यू लेनी है। 6 ले लिया मैंने। कितना ले लिया, 6। इसमें एक ही वैल्यू है तो इसका मतलब इसे तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका 65 आंसर। क्लियर। और देख लेते हैं। इस संख्या का मुझे 3844 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे करूँगा मैं। फिर वही विधि अपनानी है, पीछे से 2 2 का पेड़ बना लेना है और उसके अंतिम अंक को, इकाई के अंक को देखना है कि किसकी संख्या का स्क्वायर करूँ कि अंतिम अंक 4 हो जाए। यदि मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो अंतिम अंक 4 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करूँगा तो अंतिम अंक 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो फिर 2 2 का पेयर जो दे रखा है यहाँ पर, ये पीछे से बनाया था हमने और आगे का ये पेयर 38 बचा हुआ है। तो 38 को कैसे करते हैं कि इस संख्याओं का स्क्वायर करके देखते हैं। आइए इधर देखते हैं, जो मैंने वर्ग लिख रखे हैं उनको देखते हैं। ये वर्गमूल देखते हैं तो क्या करते हैं। यदि मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 हो जाता है और 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 हो जाता है। अब भी क्या हुआ, ये 36 और 38 के 49 के बीच में आया तो हम 6 इसका 7 ले लेंगे और या तो हमारा 62 आंसर होगा या फिर 68 आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या करते हैं हम, फिर मैंने बताया था ये वाली जो वैल्यू है लास्ट वाली जो 6 जो इक्वल टू है, इससे एक ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 42। कितना हो गया, 42। फिर क्या करते हैं, इस वाली को रूट वाली जो अंदर वाली वैल्यू होती है, जो हमने मान, ये वाला मान जो निकाला है, इस वाले मान से यदि रूट वाला मान कम होता है तो हम कम वाली वैल्यू लेते हैं। इसके साथ 6 तो था ही, इसके साथ हमने वैल्यू कम वाली ले ली। ये हो गया 62। यही तुम्हारा वर्गमूल निकल के आया। क्लियर। और देख लेते हैं। मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पीछे से 2 का पेयर 2 का ही बनाना है। फिर देखते हैं किस संख्या की इकाई के स्थान पर 6 रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने पर और 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16, अंतिम अंक 6 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 तो अंतिम अंक 6 हो गया। तो ये तो हमें क्लियर हुआ यहाँ तक। इस 2 के पेड़ को छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 216 बचा हुआ हमारा। कितना बचा हुआ, 216। तो 216 बचा हुआ है तो हम देखते हैं कि किस संख्याओं के बीच में आ रहा है। ये जो 213 जो बचा हुआ है, इसे देखते हैं किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो
तो आइए चलते हैं 213 देखते हैं। तो ये हमारा 14 का स्क्वायर करने पर 196, 15 का स्क्वायर करने पर 225। इसका मतलब हुआ कि ये 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में आके पड़ेगा, तो हम कम वाले स्क्वायर ले लेंगे। तो 14 ले लिया हमने। 14 के साथ या तो एक 4 आएगा या 14 के साथ फिर 6 आएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हमने बताया था ये जो 14 है ये वाला, इससे एक ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो होगा तुम्हारा 210। जब 210 हो गया तो हम क्या करेंगे, ये इस वाली मान को देखेंगे। इस वाले मान से 213 जो आया है इस वाले मान से कम है ज़्यादा है। यदि रूट वाले अंदर जो रूट के अंदर जो 3 अंकों की जो वैल्यू दे रखी है इस वाले मान से ये वाली कम होती है, या रूट के अंदर वाली जो मान है दे रखा है वो जो हमारा मान निकल के आया है इससे ये वाला रूट वाला मान अधिक होता है, तो हम अधिक वाली वैल्यू लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 146 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये वर्गमूल निकल गया। क्लियर हुआ साथियों? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं वर्गमूल विधि बनाकर ये मैं वर्गमूल की एक ट्रिक के साथ आपके लिए लाया हूँ, और जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।